हेलो माय फिक्सेस कार्ड, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं काफ़ी दिनों पहले मेरे घर गई थी। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मुझे घर निकलना है। तो उस टाइम ना मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ था। एक फेयर लगता है अलवर में, अलग अलग मीडिया पार्टनर्स इसे लगवाते हैं। तो साल में 3-4 बार तो ये लगता ही है। और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बचपन की यादें ज़्यादा हो जाती हैं उसमें जाके। अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से झूले होते हैं और खाने पीने का भी बहुत सामान होता है। तो बहुत एक्साइटिंग सी जगह होती है। तो मैं वहाँ गई थी, मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ और आपको भी दिखाऊँ, क्या पता आपकी भी सिटी में वैसा वो लगता हो। तो वो मिनी सरोजनी काइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और पूरी मतलब अक्रॉस द कंट्री अलग अलग तरीके के ना स्टेट से लोग आते हैं, जो अपनी स्टेट्स की जो भी उनकी खासियत होती है वो दिखाते हैं। सिटी से जो भी उनका जो मशहूर फेमस चीज़ होती है वो वहाँ पे लेकर आते हैं और 10-15 दिन के लिए वो लगता है। तो काफ़ी अच्छा सा माहौल होता है। तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ शॉप किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सो यस, इस वीडियो में आज आप पूरा एक व्लॉग देखने वाले हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द व्लॉग। ओके गाइस, तो हियर आई एम वॉइस ओवर विप्लवी। तो मैं घर पे थी उस टाइम, तो आप देख सकते हैं ये मेरा घर है और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। बहुत ही मस्त सुहाना सा मौसम हो रहा था। हम सब बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कब बारिश रुके और कब हम जाएं। तो हमारी सवारी निकल पड़ी मेगा ट्रेड फेयर की तरफ और मैं थोड़ा सा स्कूटी पर चलाते हुए मैंने शूट कर लिया था। बहुत धीरे धीरे मैं चला रही थी, आप देख सकते हैं ना 20 की स्पीड है। वैसे डोंट ट्राई दिस एट होम। सो वी आर हियर एट मेगा ट्रेड फेयर। ये भास्कर मीडिया पार्टनर है इसका और मैंने सोचा एक्सप्लोर करते हैं। हम आए थे कल यहाँ पे अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो सरोजनी जैसा माल मिलता है यहाँ पे, सब बहुत सस्ते में। बट एक्सप्लोर। ओके जी, तो यहाँ पे रखे हैं गणेश जी, क्योंकि हर अच्छे शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है। तो जब ये खुलता है तो वो भी इसको प्लेस करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सी शॉप्स थी। मेरा फ्रेंड ये खुद के लिए पजामाज देख रहा था। सब कुछ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ इतने का था। आप देख सकते हैं बॉयज़ का कलेक्शन भी बहुत है। काफ़ी सारे यहाँ पे पेप्लम टॉप आए हुए थे, वो चिकनकारी वर्क वाले। पर आई हैव वन, तो मुझे इसलिए मन नहीं किया ये सब लेने का। फिर हम चले गए आगे। अब देख सकते हैं बारिश आई थी तो कितना गंद मची हुई है, बहुत ज़्यादा ही कीचड़ हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो पर मुझे नहीं लग रहा था कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्योंकि बॉयज़ की चीज़ें जनरली महंगी अच्छी आती है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। ओके, तो यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी कालीन की शॉप है। ये लोग कहाँ से आए थे? हाँ, मिर्ज़ापुर से आए थे। यस, बहुत ही फ़नी हो गया था वो भैया। फिर मिर्ज़ापुर का डायलॉग भी बोल रहे थे। हमने इनसे एक कालीन लिया था, मैं आपको वो दिवाली वीडियो में दिखाऊंगी अगर मैंने शूट की तो, क्योंकि वो घर ही है, मैं उसको यहाँ तो लेके आ नहीं सकती कि ऑब्वियसली वो हमने घर में बिछाने के लिए लिया था हमारे गेस्ट रूम में। तो आगे चल के ये एक और शॉप आती है। तो मेरे फ्रेंड ने वो सामने जो कार्गो ब्लैक वाली जीन्स है ना, उसके लिए पूछा था कितने की है। तो दे आर कोटिंग इट फॉर 800 रुपीज़। तो मैंने सोचा नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ठग रहे हैं, तो इनसे तो कुछ नहीं लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पर सेल ₹100 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टी शर्ट टॉप्स देख रही थी। आप घर पे पहनने के लिए ले सकते हैं। जनरली उन लड़कियों के लिए था जो थोड़ी सी स्लिम ट्रिम और पतली होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें से कोई एक्स्ट्रा लार्ज या ओवर साइज़ नहीं था। और मैं बहुत ही ढिल्ला ढक्कड़ कपड़ा पहनती हूँ घर पे। अभी तो मैं चलते चलते ना आगे शॉप पे आ गई थी और मैं यहाँ खड़ी होकर ये देख रही थी कि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा था और सॉफ्ट टॉयज़ बहुत सारे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सॉफ्ट टॉयज़ लेके मैं करूँगी क्या, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, वहाँ पे बहुत अच्छी कटलरी मिल रही थी, सब कुछ चिकनी मिट्टी का सामान था और ये अच्छे अच्छे से गमले मिल रहे थे। देखो अचार वाली भी है इधर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न हर तरीके के वास हैं।
ओके, सो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मग्स और कप सेट वगैरह मिल रहे थे और कटलरी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और सब पे ना बहुत ही अच्छी सी मतलब मीनाकारी टाइप्स हो रखी थी, वो जो कश्मीरी सा वर्क होता है ना वैसा। और जो वास थे ना ये तो बहुत ही प्यारे थे और इनमें से ना हमें बुद्धा वाला बहुत अच्छा लगा था। वो तू ये देख ले कि वो टूटा फूटा ना। सब कुछ ना बहुत ही डिसेंटली प्राइस था। ये प्लेट वो 150 रुपये की बोल रहे थे, वास वो 250 रुपये के बोल रहे थे, तो या मुझे अच्छा लगा काफ़ी। ओके, तो देन वी मूव ऑन टू दिस शॉप। यहाँ पे 100 रुपीज़ में ना ये कैपरीज मिल रही थी और ये इतना ज़्यादा लूज़ पैटर्न वाली कैपरीज थे ना, मतलब जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल है उनके तो ये पजामा ही आएगा, और मेरे ये कैपरी आ रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे नाइस प्रिंट्स थे, तो मुझे एक पसंद आई थी तो वो मैंने ली थी। सही रहा यार। बट वन थिंग आई मस्ट से कि जैसा सरोजनी में होता है ना वैसा ही सीन यहाँ पे है। आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा देख के और अच्छे से लेनी पड़ती है, वरना आपके साथ चोट भी हो सकती है। पर यार मेरी कैपरी काफ़ी अच्छी लगी, सो आई एम हैप्पी थी। पीछे से ना एक आंटी की आवाज़ बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो मैं और मेरी सिस्टर पूरा डाइसेक्शन कर रहे थे इस कैपरी का, चौड़ा के और सब तरीके से देख रहे थे कि कैसी लगेगी। तो ये भी एक घर है, तो शायद मैं आपको अभी ना दिखा पाऊँ, और अगर मेरे पास कोई क्लिप पड़ा होगा तो मैं डाल दूँगी। पर मैंने ले ली थी 100 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छी थी, कपड़ा भी अच्छा था, तो या आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर क्या था, मैं और मेरी सिस्टर, देखो मेरे हाथ में आपको दिख रही होगी वो कैपरी निकल चुके थे अपनी दूसरी शॉप की तरफ। उस शॉप ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि उस पर बहुत सुंदर सुंदर प्लाजोज़ थे, और प्लाजोज़ जो थे उन पर पूरा चिकनकारी वर्क हो रहा था। आप देखेंगे अभी आएगी वो शॉप। यहाँ पे भैया सफाई कर रहे थे, चाहते तो है वो मेंटेन करके रखना, पर क्या करें, लोग तो गंदगी मचा ही देते हैं। सो दिस इज़ द शॉप दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और इस पर आप देख सकते हैं मैं ये पजामा बहुत ज़्यादा देख रही थी, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा सेम टॉपर है जो मैंने सरोजनी से लिया था। आई थिंक यू गाइज माइट रिमेंबर दैट, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी जब मैं इसका हॉल वीडियो बनाऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, पर या मैंने सोचा था अच्छा लगेगा तो मैंने ले लिया था। एंड ये 200 रुपये का था, सो या इट वाज़ अ नाइस डील। फिर मैंने ये ब्लैक वाला उठाया था, पर ये बहुत ही ज़्यादा शेयर था, आप देख सकते हैं, तो ये तो मैंने नहीं लिया। तो मैंने ये येलो वाला ले लिया, पर फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरे को अगले दिन रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि इसका बिल्कुल भी सिलाई अच्छा नहीं था नेफे पे से। सो या इसी शॉप में ना अंदर बहुत सारी बॉयज़ की और गर्ल्स की एक्स्ट्रा लार्ज टी शर्ट भी थी, और ये पेप्लम टॉप्स तो पता नहीं क्यों इतना आए हुए हैं। इनके पास कुछ ड्रेसेस भी थी जो कि ठीक थी, और जो कि फॉर 250 रुपीज़ थी। देन वी मूव ऑन टू दिस शॉप। इनके पास काफ़ी सारी की चेन्स थी, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी, पर ये कोट कर रहे थे 50, 80, 100 रुपीज़। तो या वो डिसेंटली प्राइस थी, क्योंकि की चेन्स इतने की आती हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस की चेन ने। इसमें इतना सुंदर सा रेनबो बन रहा था और यूनिकॉर्न भी था, और एक बोतल भी थी नीचे जिसमें अंदर ग्लिटर्स भरे हुए थे। आप देख सकते हैं भगवान वाली भी थी, कार्स वाली भी थी, और एवेंजर्स तो हमेशा ही रॉक करते हैं। फिर हम आगे चले गए, अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी पानी हो रहा है। फिर हमको ये शॉप देखी, ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही भयंकर अच्छी शॉप थी कह सकती हूँ, क्योंकि इस पे इतने सारे बैग्स थे, फ्रॉम टोट बैग टू बैकपैक, पिट्ठू, स्लिंग, क्रॉस बॉडी, वो क्रॉस बेल्ट बना के जो पहनते हैं वो वाले, वॉलेट्स, क्लचेस, और शॉपिंग करने के लिए, मतलब बहुत कुछ था इस पे, बहुत ही वाइड वैरायटी थी। और यस, काफ़ी सारी शॉप्स पे वैसा रिजेंबलिंग सा सामान था, एक जैसा था, लेकिन बहुत कुछ अलग भी था। और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे नाइट सूट्स वगैरह मिल रहे थे 200-250 रुपये में, और 100 रुपये में मैक्सी मिल रही थी। पर यस, वो हमारी कैटेगरी नहीं है, अभी नहीं पहनते ये सब हम, तो इसलिए हमने वो सब नहीं लिया। और मेरा फ्रेंड थोड़ा देख रहा था, इस तरीके के बैग आजकल बहुत चल रहे हैं ना, मेरी नीस के पास हैं काफ़ी सारे ऐसे बैग्स, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो खेल भी सकते हैं क्योंकि इनसे, तो काफ़ी अच्छी इनके पास क्वालिटी भी सही थी और वैरायटी भी बहुत वाइड थी। और मेरे पास बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने नहीं लिए, मैंने खुद को रोक लिया, पर या एक मैंने फिर भी ले लिया। तो उसके बाद हम इस शॉप पे आए, इस पर बहुत सारी हैट्स, कैप्स, बेल्ट्स और सन ग्लासेस थे, और वो 100 रुपीज़ के थे। मतलब आप कोई भी एक चीज़ ले लो वो 100 रुपये की पड़ेगी। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं सोफ़ा, डाइनिंग टेबल वगैरह रखी हुई है। तो यहाँ पे एक लकड़ी की शॉप भी आ रही थी, फर्नीचर वाली, और इस शॉप पे ज़्यादा कुछ था नहीं, बस बैंगल्स वगैरह थे। देन वी मूव ऑन टू दिस शॉप। इस पे 100 के 3 जिराफ मिल रहे थे, और ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया, ओके दिस इज़ स्कैरी। इस शॉप पे बहुत सारे बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी का सामान था, आई गेस, यस, ज़्यादातर के खिलौने थे। देन वी मूव्ड ऑन टू दिस शॉप। ओ माय गॉड, देखो मैं मेरी सिस्टर को बता रही हूँ कि ये वाला लूँ या ये वाला लूँ,
मैंने इतनी ज्वेलरी शॉपिंग की है ना, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा सस्ती और इतनी वैरायटी में ज्वेलरी मिल रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिनके घर में शादी है उनकी तो बल्ले बल्ले थी, पर मैंने बहुत शॉपिंग कर ली। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स थे, छोटे से लेके बड़े। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे चोकर्स और उनके सेट हैं वो लंबे वाले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वार्की स्टॉक भी आया हुआ था, अलग तरीके की चीज़ें भी थी। और ये जो डेंटी पीसीज होते हैं ये भी थे। बहुत अच्छी गोल्डन चेन्स थी, सिल्वर चेन्स थी। तो मैंने तो खूब जम के शॉपिंग कर ली ज्वेलरी की। मुझे नहीं पता, मेरे घर में शादी नहीं है, मैं कहाँ पहनने वाली हूँ उससे, पर आई वेंट ऑल क्रेज़ी। इतनी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स देखी। यहाँ पे एंकलेट्स भी थे बाय द वे, हाथों में पहनने के भी थे। मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट, ऐसी जगह थी, आपको सब कुछ मिल सकता है। मुझे सिल्वर कलर की चेन भी बहुत अच्छी लग रही थी, सो आई ऑल्सो बॉट दिस। और यहाँ पे खास बात थी कि यहाँ पे हर शॉप पे अलग तरह की वैरायटी मिल रही थी आपको। आप देख सकते हैं शॉप पे कितनी सुंदर ना वाइट कलर की और ऐसी सितारे मोती वाली झुमकियाँ आई हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड के ईयरिंग्स कितने हैं, जर्किन वाले। और यहाँ पे जो वेस्टर्न ईयरिंग्स देखेंगे ना वो भी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द अर्लियर शॉप से। तो बहुत ही वाइड वैरायटी थी। और बैंगल्स, रिंग्स, मतलब कॉस्मेटिक्स भी थे यार। और आपको क्या ही चाहिए, वैसे मैं लेती नहीं हूँ और ना मैंने लिए, पर यार जो लोग ले लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह थी। मतलब आई कैन स्पेंड लाइक होल डे ऐसी शॉप्स पे, और मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं बोर हो रही हूँ। इतना सब कुछ होता है देखने को, एक्सप्लोर करने को, ख़रीदने को। अगर पैसे हों तो मम्मी पापा दे दे तो काफ़ी मज़े आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़ भी इतनी थी ना, मतलब इतनी तरह की चीज़ें थी कि मैंने कभी सुना नहीं और मैंने कभी देखा नहीं। ऑल्दो मैं यूट्यूब पे बहुत चीज़ें दिखाती हूँ, पर स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान आया हुआ था। और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ था। तो मेरी सिस्टर ने मेरी नीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ हेयर बैंड्स और हेयर एक्सेसरीज़ ली हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अलग सी एक दुकान है जहाँ पे लड्डू गोपाल जी और उनके कपड़े और उनका मतलब पूरा मंदिर का सामान भी मिल रहा है। फिर हम आगे चले गए और मतलब बहुत ही सारी शॉप्स थी। तो मतलब कुछ शॉप्स तो छूट ही जाती हैं, ठीक है। ऐसे 3 ना बड़े बड़े से टेंट लगते हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्यारी प्यारी शॉप्स लगती हैं। फिर एक और शॉप दिख गई मुझे, मैं ऐसी शॉप्स नहीं छोड़ पाती हूँ। और इस शॉप ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पे बोडले मिल रहे थे यार, बोडले, माथा पट्टी, मांग टीका और बहुत सारी अच्छी चीज़ें। और इनका तो अलग ही सीन चल रहा था। ये बोल रहे थे कोई भी 3 झुमकी ले जाओ 100 रुपीज़ में 3। तो मैं तो मतलब बावली हो गई। जो स्टार्टिंग की 3 यहाँ पे जो आपको लेयर्स दिख रही है ना झुमकियों की, इनमें सब कुछ भी ले सकते हो। एंड गाइज आई फाउंड BTS देयर। मैं कैसे ही इसकी वीडियो ना बनाऊँ, मतलब ब्लैक पिंक और BTS, मैं तो पागल ही हो गई। इतनी सुंदर स्टेशनरी की शॉप थी ना, मतलब जितना भी पूरी आर्टिस्टिक कलाकारियाँ हो सकती है ना बच्चों के साथ, आप जो भी सोच सकते हो कि इस तरीके का कुछ बन सकता है, मिल सकता है, वो सब कुछ, पेन, पेंसिल, रबर, बहुत ही सुंदर सुंदर सब था। एंड आई लव BTS, यस, शाउट आउट टू BTS आर्मी। और यहाँ पे दूसरी शॉप पे इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं हेयर की, आप देख सकते हैं, क्लिप्स वगैरह। और वो जो हर्ट वाली क्लिप्स आपको नीचे दिख रही होंगी ना, उन पर तो मेरा दिल ही आ गया था, 3 कलर वाली पे। पर मैंने अभी आपको पता है जयपुर से ली थी कुछ टाइम पहले, इसलिए मैंने उन्हें बस छोड़ दिया क्योंकि मैंने बाल भी छोटे करा लिए, तो मुझे समझ नहीं आया। ये इस पर बहुत अच्छा है। और अगर आपने इस टाइम नहीं गए और आप अलवर के हो तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जाइएगा। पिलो कवर्स एंड ऑल, मतलब सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ आपको, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। एंड इन वेरी नाइस क्वालिटी एंड विथ वेरी नाइस डिसेंट प्राइसिंग के साथ। फिर हम आए इस शॉप पे, ये 200 रुपीज़ में, आई एम नॉट किडिंग गाइस, इन जस्ट 200 रुपीज़ ये इतनी अच्छी जूतियाँ दे रहे थे ना, मतलब फ्रॉम जूती, स्लीपर्स। और यहाँ पे तो MK, Chanel, इनके कॉपी भी थी इनके पास, आप सोच सकते हैं। यस, जूते वगैरह थे। और मुझे कुछ रिटर्न करना था क्योंकि मेरी मम्मी को वो अच्छे से फिट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा उसके बदले में मैं ले लेती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ आई डोंट नीड फुटवेयर, मेरे पास बहुत सारे हैं। पर इनके पास जो जूतियाँ थी ना और इनकी जो वैरायटी थी बहुत ही अच्छी थी और हमने काफ़ी सारी ट्राई की थी। मुझे ये वाले शूज़, मतलब शूज़ भी नहीं है, ये बैली टाइप है जो लेदर का लुक देती हैं, ये मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने इसमें से एक लिया भी है, मैं आपको दिखाऊँगी।
आपने सुन ही लिया होगा कि मेरी सिस्टर ने क्या पूछा है। ये जो मोती वगैरह है ना, इन पे सब ये सब सिला हुआ है, कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है और मैंने तो ख़रीद लिया और मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, मुझे मज़े ही आ गए देख के। और यस, काफ़ी अच्छी शॉप थी ये, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी शॉप जनरली मिलती नहीं है, बट आई लव दिस। देन उसी शॉप के बगल में एक भैया की शॉप थी जो चिकनकारी कुर्ते और सलवार और बहुत अच्छी अच्छी पोशाक बेच रहे थे। मुझे नहीं पता है कहाँ से आए हुए थे। फिर अगेन एक पर्दों की और सोफ़ा कवर और उसके सेट्स की शॉप थी और यहाँ पे लॉन्ड्री की भी शॉप थी। मुझे लगता है रियल एडवेंचर तब होता जब मैं आपसे इसकी शॉपिंग करती। जस्ट किडिंग, मतलब पर यह कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं, पर आई थिंक शायद ही कोई करता होगा। देन वी मूव फॉरवर्ड और हम आगे चले गए और शॉप एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी एक शॉप दिखेगी, यस ये भी सूट वगैरह की शॉप, और ये भी कश्मीरी टाइप सूट थे और इनके पास साड़ियाँ भी थी, शॉल्स भी थे। फिर हम इस नमकीन वाली शॉप पे आ गए। ये बीकानेर से आते हैं आई गेस, और इनकी नमकीन हम हर बार लेके जाते हैं, पर इस टाइम मैंने दूसरी वाली ली और मैं और मेरी सिस्टर ट्राई कर रहे थे कि कैसी है और हमें बहुत टेस्टी लगी। तो या नमकीन तो हमने ले ली और उनके पास बहुत अलग अलग तरह की नमकीन है, मैं तो बता भी नहीं सकती, बहुत सारी वैरायटी है। तो यस, फिर हम बढ़ गए अपनी दूसरी शॉप की तरफ और आपको पता है मैं ऐसी शॉप्स को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ और इसमें मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि इनके पास चोकर थे और मुझे लिटरली सरोजनी की याद आ गई और इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, 100, 150, 200 कोट कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी सारे चोकर्स ट्राई करे यार, अब देख लो। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है ही। बहुत हैवी है ये देखने में, बहुत हैवी है देखने में। सही है, मुझे पता नहीं चल रहा ना कैसा लग रहा है। वो सब छोड़िए, अच्छा है। ठीक है, मेरे को पता नहीं चल रहा। अरे अच्छा है। मेरी सिस्टर ना ठीक है बोल के मेरा मूड ख़राब कर दी थी। फाइनली मुझे ये चोकर सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मेरा लेना तो एक दो का प्लान था, पर आप देख सकते हैं मैंने जूम करके दिखाया है, थोड़ा टूटा हुआ था, वो तो अच्छा हुआ मैंने वहीं देख लिया। तो आई एंडेड अप बाइंग नथिंग और मैंने वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट किया। वैसे इनके पास बहुत अच्छी बड़ी वाली अंगूठियाँ थी, आप देख सकते हैं। बैंगल्स की तो बाढ़ आई हुई है और इनके पास सबसे अलग इतने बड़े सिल्वर झुमके थे, मतलब नवरात्रों के लिए तो ये परफेक्ट है। लाइक जिसके घर में शादी है ना, दे कैन गो ऑल क्रेजी और वो तो मन भर के सब कुछ खरीद सकते हैं। फिर हम आगे दूसरी शॉप पे आ गए थे। इनके पास पूरा प्लास्टिक का और अलग तरीके का, देखो बाथरूम का सामान भी मिल रहा था, मतलब लिटरली सब कुछ था उधर। और यहाँ से मैंने वो लिया था, वो पीठ खुजाने वाला होता है ना, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, 10 रुपये का मैंने वो लिया था, वो भी मैं घर ही छोड़ाई। फिर उसके बाद ये शॉप थी वॉचेस की। इसके पास बहुत सारी वॉचेस थी, पर ऑब्वियसली सारी लोकल थी, पर सब पे एप्पल और पता नहीं क्या क्या बन रहा था। देन वी हैव दिस पिकल शॉप। यहाँ से मैं हर बार एक ही अचार लेती हूँ, मीठा नींबू का अचार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर हम आगे बढ़ गए। एक और फुटवेयर की शॉप थी, पर मैंने ऑलरेडी फुटवेयर वाली शॉप पे बहुत टाइम लगाया था, तो मैं इस पर नहीं रुकी। और जैसा मैंने आपको बताया मुझे कोई नीड नहीं है फुटवेयर की, तो मैंने सोचा फालतू में खर्चा नहीं करना है लाली, थम जाओ, तो इससे मैंने नहीं किया। फिर हम चले गए आगे 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 एक और शॉप पे। ये दे रहे थे नकली मंगलसूत्र, नकली जो चेन, मतलब जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं ना, वो सब चीज़ें, बैंगल्स और वो सब, तो वो यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि वो क्या है ना, उनका चोरी होने का डर नहीं रहता और फिर वो गोल्ड लाइक फील भी देते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। सोया ओके, सो यहाँ पे लगी हुई थी भुट्टे की शॉप, भुट्टे दे रहे थे ये, और खाने पीने की तो थी, मैंने बताया देखो बर्फ़ के गोले की भी शॉप है। और ये एक और शॉप थी जहाँ पे चिकनी मिट्टी के बर्तन और गमले और वास वगैरह मिल रहे थे, पर वो वाली शॉप ज़्यादा अच्छी थी पहले वाली। ये एक और शॉप है जहाँ पे फर्नीचर मिल रहा था लकड़ी का, और आप देख सकते हैं लोग तो ऐसे ही बैठे हैं आराम कुर्सी पर जाके। तो मेरे पापा भी बैठ गए थे क्योंकि वो थक गए थे। काफ़ी मज़े किए।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अच्छे अच्छे झूले हैं। वैसे मैं झूली नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हाइट से, और जब भी मैं ब्रेक डांस वाला झूला झूलती हूँ तो मेरी गर्दन ही टूट जाती है, इसलिए मैं नहीं झूली। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो लकी ड्रॉ वाला गेम खेलते हैं। तो अभी इसकी टर्न चल रही है, फिर मेरी टर्न आएगी। सो यार एंजॉय। दो नंबर प्लस कर देते हैं सर। 3 और 5 8, 1 9 2 11 2 13 ओके, तो इसमें ऐसा होता है ना, उनके लकी ड्रॉ वाले पोस्टर पर जो भी नंबर लिखे हैं ना, अगर वो आपने कॉम्बिनेशन बना लिया तो आप ऊपर रखे गिफ्ट में से कोई भी ले सकते हो। और ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से गेम खिला रहे थे, और एक बार में आपको 5 या 6 बॉल मिलती हैं आई गेस। और मैं तो ऐसे खेल रही हूँ जिससे तो मेरे CA फाइनल या इंटर का एग्ज़ाम दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना सीरियस हूँ, पर स्टिल आई वॉन्ट नथिंग। सो या क्या ही कर सकते हैं, पर हमने खूब मज़ा किया, तो वो आप देखो। कितने? अब 6 लिया, 18 बन जाएंगे। कितने हो गए? 13। अरे 5 नहीं 7, कुछ नहीं बनेगा। चलो ऑल द बेस्ट। ओह फ्रूटी ले ले, कुछ और नहीं लिया जा रहा था। आ रहा है नहीं तेरे से। आइए 50 के 550 के बच्चा। आइए मैडम, आइए मैडम। फिर हमने ये गेम खेला, इसमें सारे ग्लासेस गिरा के ना हमको 500 कैश मिल रहे थे, पर ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ख़राब शॉट था, आई एम टेलिंग यू गाइस। फिर मेरे दोस्त ने कोशिश करी पर हम कुछ नहीं जीते। सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे मेरे नेक्स्ट हॉल वीडियो में मिलूंगी, तो सी यू सून, बाय।